तो गुड इवनिंग, स्वागत है आप सभी लोग का। उम्मीद है सब लोग अच्छे से होंगे। आइए शुरू करते हैं मंडे के लिए एनालिसिस और जानने की कोशिश करते हैं कि मंडे बाजार में हमें कैसे करना है ट्रेड। और इस वीडियो में हम लोग डेटा भी जो है रीड करेंगे, जो हमारे पार्टिसिपेंट वाइज डेटा आते हैं, जो कि हम लोग डेली ट्विटर पे पोस्ट करते हैं। तो आज चूंकि डेटा अवेलेबल है, सो लाइव में हम आपके साथ डेटा भी शेयर करेंगे विथ कंप्लीट एनालिसिस। तो लास्ट तक जुड़े रहिए और बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा, ताकि जो निफ्टी की कंफ्यूजन है वो बिल्कुल दूर हो जाए और आपको आइडिया लगे कि सोमवार को हमें कैसे ट्रेड करना है। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों बता दूं कि सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है तो, क्योंकि यहाँ पे डेली ये ट्रेडिंग की वीडियो मिलती है। साथ में हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें, जिसके लिंक आपके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आप चाहते हैं, जैसे आज हमने मॉर्निंग में जो है कॉल दी थी, काफी अच्छी खासी जो है कॉल थी यहाँ पे, अगर आप देखना चाहें तो आराम से जो है यहाँ पे देख सकते हैं कितनी बेहतरीन कॉल है। आपको निफ्टी को जो हम लोगों ने लाइव सेल दिया था और वो भी सेल था 919 पे। जस्ट इमेजिन की मार्केट कितने बजे खुलता है, 9:15। 4 मिनट के अंदर आपको निफ्टी सेल व्यू मिल गया। और इसके बाद बैंक निफ्टी, थोड़े से कंफर्मेशन के बाद बैंक निफ्टी भी सेल मिला, जो कि 924 पे था। और आप देख सकते हैं मार्केट आज पूरा जो है दिन वन साइडेड गिरा है। वन साइडेड, जी हाँ बिल्कुल वन साइडेड गिरा है। ऐसा भी नहीं कि ऊपर नीचे किया है, बिल्कुल वन साइडेड गिरा है। चार्ट को खोल के देख सकते हैं। और मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि काफी लोग आज जो है बिल्कुल मार्केट में बाई साइड थे और उनका क्लियर कट सिर्फ और सिर्फ व्यू यही था कि हम जो है बाई करके चलेंगे, क्योंकि उनको ये लग रहा था कि मार्केट कल की तरह आज भी जो है बाई जाएगा। इवन कई लोग तो लास्ट में ये भी ऐड किए कि चलो मार्केट को जो है ऊपर लेके चलते हैं, और मार्केट जो है ऊपर जाने वाला तो था ही नहीं, क्योंकि मार्केट के पास कोई ऐसी चीज ही नहीं थी कि जो ऊपर जाए। कल हम लोगों ने क्लियर कट एक बात बोली थी कि हमें क्या करना है, सिंपली हमें एक ही चीज करना है कि अगर मार्केट गैप अप खुला और गैप अप खुलेगा तो बहुत अच्छा रहेगा, हम सीधे एक ही चीज करेंगे, सेल ऑन राइज करेंगे। और आप देख सकते हो सेल ऑन राइज का जो है फायदा किस हिसाब से हुआ। आपको बात इसी से समझ में आ जानी चाहिए थी कि हमने बजाज फिनसर्व अच्छे टारगेट के लिए दिया था, लेकिन 200 पॉइंट ही टारगेट हमने बुक करा दिया ओपनिंग में 931 पे, क्योंकि वहां से हमें क्लियर कट दिख रहा था कि मार्केट नीचे ड्रैग डाउन हो रहा है और रिटेल ट्रेडर भर भर के कॉल बाई कर रहे हैं, फ्यूचर बाई कर रहे हैं। तो इसी टाइप की आपको कॉल्स यहाँ पे मिलती है ताकि आपकी हेल्प हो। तो अगर आपको चाहिए जरूर ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग डेटा को रीड करते हैं। यहाँ पे देखिए जो मार्केट का जो डेटा है, जस्ट समरी जो है क्या आया हुआ है। तो समरी में अगर आप देखेंगे तो इंडेक्स फ्यूचर में क्लाइंट जो है आज शॉर्ट करके दिख रहा है, जो कि 3617 क्वांटिटी है। अगर इंडेक्स कॉल पे देखेंगे तो लॉन्ग है 1,16,000। और जब ये इंडेक्स कॉल पे इतनी अच्छी खासी क्वांटिटी लॉन्ग करेंगे तो मार्केट कैसे ऊपर जाएगा। इंडेक्स पुट में इन्होंने शेल किया है 63,000, यानी कि आप देख सकते हैं आज क्लाइंट ने किस हिसाब से लॉस बुक किया है। पुट भी सेल किया है, कॉल भी बाई किया है, कंप्लीट बुलिश एंड पूरा खत्म, कुछ बचा ही नहीं। क्या करेंगे। स्टॉक फ्यूचर सेल किया है 23,489 क्वांटिटी। अब एफआईआई की पोजीशन देखिए तो इनके पास इंडेक्स में इन्होंने जो पोजीशन बनाई 2492 क्वांटिटी लॉन्ग किया था इंडेक्स फ्यूचर में। इंडेक्स कॉल में इनकी लॉन्ग आए 3302 और इंडेक्स पुट में लॉन्ग है 40,806। तो पुट को बाई किया और हैज के लिए कॉल एंड फ्यूचर को भी बाई किया, यानी कि ये प्रॉफिट में रहे। और स्टॉक फ्यूचर लॉन्ग किया 46,320 क्वांटिटी। इसके बाद प्रो का डेटा देखिए तो इंडेक्स फ्यूचर जस्ट छोटी सी क्वांटिटी बाई की 1642 और इंडेक्स कॉल में दबा के सेल कर दिया 1,20,000, यानी कि प्रो कॉल को सेल करके मार्केट नीचे ले जा रहा था, एफआईआई पुट को बाई करके। और ईएपी के फॉलोअर क्या कर रहे थे, वो भी फ्यूचर सेल कर रहे थे एंड पुट को बाई कर रहे थे। इंडेक्स पुट पे देखेंगे तो 22,914 क्वांटिटी है, यानी कि उन्होंने इंडेक्स के पुट यानी कि निफ्टी या बैंक निफ्टी के पुट में भी बाई ही किया था। इसके बाद स्टॉक फ्यूचर में इन्होंने शॉर्ट किया 12,546 क्वांटिटी। अब डीआई की पोजीशन देखिए, फेंडो पे बहुत ज्यादा पोजीशन तो होती नहीं है, लेकिन इंडेक्स फ्यूचर 517 क्वांटिटी सेलिंग है फ्रेश में। इंडेक्स पुट पे एडिशन है 30 क्वांटिटी और स्टॉक फ्यूचर पे सेलिंग है 10,285 क्वांटिटी। तो आप ये डेटा देख के दोस्तों ये समझ सकते हो कि किसका आज प्रॉफिट हुआ है, किसका लॉस हुआ है। क्लियर कट दिख रहा है कि क्लाइंट ने भर भर के लॉस लिया है और एफआईआई एंड प्रो ने अच्छे खासे प्रॉफिट बुक किए। और अगर आपने मेरे मैसेज को पढ़ा होगा तो मैंने एक ही चीज क्लियर बोली थी कि कई लोगों को अभी भी उम्मीद है, अभी भी लग रहा है कि मार्केट यहाँ से बिल्कुल जो है जाने वाला है, कहाँ पे, ऊपर। और लोग उसको क्या कर रहे थे, बाई कर रहे थे और मार्केट उसी तरीके से नीचे जा रहा था। तो दोस्तों सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज होती है ट्रेडिंग के लिए कि अगर आप किसी फैक्ट को देख के ट्रेड कर रहे हो तो आपको प्रॉफिट होगा। चार्ट को रीड करके कर रहे हो तो होगा। अंधे में ट्रेड कर रहे हो या ऐसे जो बच्चे जो इंडिकेटर पे ट्रेड करते हैं उनके व्यू पे जा रहे हो तो पॉसिबल है कि आपको मैक्सिमम लॉस ही होगा। अभी आइए हम टोटल पोजीशन पे चलते हैं कि अभी किसके खाते में क्या क्या जो चीज है जमा होके गई है। तो यहाँ पे देखिए इंडेक्स फ्यूचर पे क्लाइंट के पास जो है लॉन्ग है और थोड़ा सा कम हुआ है 66,744 क्वांटिटी। डीआई के पास देखिए सेम क्वांटिटी शॉर्ट है, 50,000 पहले भी थे, 50,614 अभी भी हैं। एफआईआई की पोजीशन देखिए 28,000 शॉर्ट था, अभी 26,000 है, तो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हुई है।
प्रो के पास देखिए 8,492 जो है यहाँ पे लॉन्ग था, अभी 10,134 जो है लॉन्ग है। अभी यहाँ पे देखिए इंडेक्स कॉल की पोजीशन, तो क्लाइंट यहाँ पे जो है कल शॉर्ट में था 67,000, आज इसने जो है लॉन्ग कर लिया, यानी कि हो सकता है कि शॉर्ट को प्रॉफिट बुक करके एंड लॉन्ग क्रिएट किया हो 49,049 क्वांटिटी, या मॉर्निंग में ओपनिंग के साथ ही थोड़ा सा गैप अप देख के घबरा गया। और मुझे तो यही लग रहा है कि गैप अप देख के ही घबराया, क्योंकि उसने कॉल शॉर्ट किया था, एफआईआई ने दबोच लिया, मार्केट को ऊपर किया गैप अप और उसके बाद मार्केट को धीरे धीरे नीचे, और ये लोग गैप अप में एग्जिट कर लिए होंगे क्योंकि इन्होंने लॉन्ग किया। तो सोचा होगा कि अब तो मार्केट गया, फट गया, ब्रेकआउट हो गया, जैसे कि पूरी मीडिया ब्रेकआउट में थी। अभी डीआई के पोजीशन देखिए तो सेम है, कोई चेंज नहीं है। एफआईआई के पास देखिए तो 64,721 क्वांटिटी इंडेक्स कॉल लॉन्ग है, कल 61,000 थी तो थोड़ी सी बढ़ी है। इसके बाद प्रो का डेटा देखिए तो कल 5692 लॉन्ग थे और आज सीधे नेट में 1,14,000 शॉर्ट करके गए हैं कॉल को। अभी इंडेक्स पुट की पोजीशन देखिए तो क्लाइंट 2,54,000 शॉर्ट किया था, अब 3,18,000 इंडेक्स पुट को शॉर्ट कर दिया। और आपको पता है कि जैसे ये फिगर 3 लाख के ऊपर आता है फिर मार्केट उसके अपोजिट डायरेक्शन में वन साइडेड चलता है। तो आपको इशारा समझ में आ गया होगा कि मार्केट की कंडीशन अभी क्या है। डीआई की पोजीशन देखिए तो यहाँ पे 31,143 क्वांटिटी पुट लॉन्ग था और सेम 31,173 क्वांटिटी पुट लॉन्ग है, थोड़ी सी क्वांटिटी 30 क्वांटिटी ऐड हुई है। एफआईआई की पोजीशन देखिए तो यहाँ पे 1,80,000 क्वांटिटी लॉन्ग था और आज जो है 2,20,000 क्वांटिटी पुट लॉन्ग गया है। इसके बाद प्रो का डेटा 43,341 लॉन्ग था और आज सीधे इंक्रीज हुआ है 60,255। इसके बाद स्टॉक फ्यूचर की पोजीशन देखिए तो 11 लाख जो इनके पास अभी भी फ्यूचर लॉन्ग है, डीआई के पास 16 लाख जो अभी भी शॉर्ट है और एफआईआई के पास 4,29,000 जो है लॉन्ग है और प्रो के पास 1,37,000। तो स्टॉक फ्यूचर वाइज तो बड़े प्लेयर जो है एक्टिव हैं पॉजिटिव साइड में और डीआई हमारे एक्टिव है सेल साइड में। हो सकता है कि उन्होंने हेज के लिए शॉर्ट किया हो क्योंकि ये डेली बाई करते हैं। और इसके बाद अगर आप इंडेक्स के डेटा को देखेंगे तो यहाँ पे तो क्लियर कट दिख रहा है कि जो हमारे बड़े वाले हैं वो शॉर्ट पोजीशन लेके गए हैं और जो हमारे छोटे वाले हैं वो लॉन्ग लेके गए हैं, और लॉन्ग में भी थोड़ा मोड़ा नहीं, वन साइडेड लॉन्ग, कोई हेज नहीं। और आपको पता ही है कि ये लोग क्या है, तो हनुमान जी हैं। रिटेल ट्रेडर एक ऐसी प्रजाति है जो हनुमान जी की तरह बिहेव करती है, कोई डर है ही नहीं है। मतलब लंका में तुरंत कूद जाएंगे। लंका में कैसे कूदे, सिंपल सा है, पूरा जो है लॉन्ग उठा लिया। तो मार्केट भी उनको दिखा रहा है, मार्केट भी उनको चैन से सोने नहीं देगा और मार्केट यही दिखा रहा है कि क्लियर कट जो है गिरावट हो सकती है, गैप डाउन के साथ शुरुआत हो सकती है। अब आइए चलते हैं चार्ट पे और जानते हैं अपने पिन पॉइंट के लेवल, ताकि हमें और क्लियर कट व्यू मिले, और साथ में करेंगे ऑप्शन चैन के एनालिसिस, ताकि बिल्कुल एक डिजिटल जो है क्लेरिफिकेशन आ जाए कि हमें किस साइड से ट्रेड करना है मंडे को और हमारे पास जो कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। तो आइए शुरू करते हैं। आगे कह रहा हूँ दोस्तों, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ फायदा यहाँ से मिलेगा। तो पहली जो कॉल है, सबसे पहले हम लोग 3 कॉल्स देख लेते हैं। पहली जो कॉल है वो है सन फार्मा की, जिसको हम लोग शेल करके चल सकते हैं 860 के नीचे, और यहाँ पे हम शेल मेंटेन करेंगे 850 का, जस्ट 10 पॉइंट का शेल होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट कॉल है दोस्तों वो है मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर की, इसको हम लोग लॉन्ग करेंगे 1660 के ऊपर और शेल मेंटेन करेंगे 1645 का। काफी अच्छे खासे फॉर्मेशन के साथ चल रहा है। अगर स्विंग के लिए भी अच्छा खासा यहाँ पे दिखाई दिया तो मैं स्विंग के लिए भी दूंगा, टच में रहिएगा। नेक्स्ट जो कॉल है दोस्तों वो है बालाकृष्णन, इसको हमें शेल करके चलना है 2250 के नीचे और शेल होगा 2260 का। आप देख सकते हैं वन साइडेड यहाँ से चाल होने के बाद थोड़े से करेक्शन के सिग्नल थे, आज भी हुआ है, फर्दर आगे भी थोड़ा सा होना चाहिए, 1.5 से 2% का तो कम से कम दिखना चाहिए। अब इसके बाद आते हैं सबसे पहले अपने पहले इंडेक्स पे, बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का सबसे लेवल जो यहाँ पे देख लेते हैं तो 35,750 का रेजिस्टेंस आ रहा है और सपोर्ट आ रहा है 34,765 का। अब बैंक निफ्टी में पॉसिबिलिटी क्या है, तो पहली तो पॉसिबिलिटी दिख रही है कि गैप डाउन होगा, काफी सॉलिड सी जो है कैंडल यहाँ पे बनी है। और अगर आप देखना चाहें, जैसा कि मैंने आपको बताया था लास्ट के 2 सेशन में, कि मार्केट ये जो है कंसोलिडेशन कर रहा है, अगर इस कंसोलिडेशन का जो लेवल है वो निकल गया, यानी कि टूट गया, तो पॉसिबल है कि एक हमें तगड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है और उसी साइड फिर हमें मार्केट का जो मोमेंट आता हुआ दिखेगा। तो अभी देखिए बिल्कुल उसके लेवल पे आ चुका है, ठीक है, ये आपका बिल्कुल लेवल है। मार्केट ने यहाँ पे ऑलमोस्ट 1 2 3 4 टाइम जो है रिस्पेक्ट दिया, आज भी बाउंस देने की कोशिश की है। तो अब सिंपल सा लेवल है, एक ही लेवल याद रखिएगा कि 35,200 जाएगा तो 35,000 तक फॉल आपकी तो फिक्स हो जाएगी, 35,000 तक जा सकता है आराम से। अगर 35,000 टूट गया, ठीक है, पॉसिबल है कि यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन टाइप हो सकता है। अगर 35,000 टूट गया तो आप वहां से फ्रेश सेल कीजिएगा अच्छी गिरावट के लिए। रीजन क्या है हमारे पास सेलिंग के लिए, देखिए पहला आपने देखा कि रिटेलर पुट सेल करके चल रहे हैं, डीआई भी पुट बाई है, एफआईआई भी पुट बाई है और एचएनआई भी कॉल सेल है, ठीक है। तो ये तीनों बड़े जो प्लेयर हैं एक साइड हैं बियर साइड, और सिर्फ रिटेल
की जो दुनिया है वो लॉन्ग साइड है। अब आपको पता चल जाएगा ये स्क्रीन देख के ही कि आपको किस साइड रहना है। लेवल्स भी मैंने बता दिए हैं। अगर इनके 200 पॉइंट गैप डाउन हो गया और सीधे आप 35,000 के नीचे खुल रहे हैं तो फिर तो समझिए कि मार्केट फिर अच्छा गिरेगा, क्योंकि वो 35,000 को ब्रेक करके जा रहा है। और रिटेलर को दबाने में FII को बहुत मजा आता है, क्योंकि पोजीशन ऐसे दिख रही है। तो आपको सिर्फ एक ही चीज़ करना है, गैप डाउन होता है तो 35,000 के लेवल में फोकस करना है। अगर गैप डाउन नहीं होता है तो 35,200 के नीचे 200 पॉइंट के लिए सेल कीजिए, फिर 35,000 पे वेट कीजिए। नेक्स्ट सेशन में अगर वो टूटता है तो उसके नीचे फ्रेश सेल कीजिए, क्योंकि कंसोलिडेशन जो हुआ है उसका यहाँ पे ब्रेक डाउन होता हुआ दिख रहा है। और अगर ये जाएगा तो फिर नीचे मार्केट 500 पॉइंट तो आराम से जा सकता है। अब डेटा देखिए बैंक निफ्टी का, जो हमारे एक्सेल सीट के हिसाब से शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म दोनों बियरी से यहाँ पे देखेंगे तो आधे स्ट्राइक प्राइस पे आपको पुट सेल दिख रहा है, जो कि OTM की है, यानी कि हेज के लिए सेल किया जा सकता है किसी के द्वारा। और अगर आप यहाँ पे ITM में देखेंगे तो हर भर के जो है पुट बाइंग है। हालांकि आज का ट्रेड है, लेकिन जिस हिसाब से फॉर्मेशन एंड ओवरऑल जो डेटा सजेस्ट कर रहा है उसके हिसाब से यही है कि मार्केट नीचे खिसक सकता है। अगर प्राइस एक्शन हुआ उस साइड तो हम पुट बाई करके ही चलेंगे या तो शॉर्ट करके चलेंगे। अब ऑप्शन चेन का डेटा देखिए, जो कि NSE के हिसाब से, तो NSE के हिसाब से देखेंगे जो NSE की सीट है यहाँ पे 12 लाख जो है आपके कॉल सेलर दिख रहा है और 6,98,000 पुट सेलर। और हम लोग इसी डेटा का तो वेट करते हैं। अब इस 70% जो है यहाँ पे कॉल सेलिंग है तो 30% आपकी पुट सेलिंग है। इस PCR के जो है हिसाब से ये दिख रहा है। और अब स्ट्राइक प्राइस वाइज देखिए तो यहाँ पे देखिए शुरू से लेकर लास्ट तक हमें यहाँ पे कॉल सेलिंग दिख रही है, और इसके बाद हमें यहाँ पे भी पुट जो है बाइंग दिख रही है। क्योंकि ये जितनी भी आप क्वांटिटी देख रहे हो अभी आपके सामने मैंने डेटा रख दिया है। इस डेटा को काउंट करोगे तो जितनी इनकी M2M पुट बाइंग आई है बाई में वो सब आपको यहाँ पे मिलती हुई दिखेगी। अगर आप जोड़ना चाहो तो आप बैठ के एक बार काउंट कर सकते हो कैलकुलेटर से। तो ये क्लियर कट दिख रहा है कि ये पुट बाइंग है ITM की। और ये कौन बाई की है? तो बड़े ट्रेडर, क्योंकि जो हमारे क्लाइंट है रिटेल ट्रेडर है उन्होंने तो यहाँ पे शॉर्ट किया हुआ है पुट को। ठीक है, उन्होंने पुट को शॉर्ट किया हुआ है। तो ये जो ऊपर की जो OTM वाली दिख रही हैं ये उनके द्वारा शॉर्ट हो सकते हैं, क्योंकि वो लोग OTM में ज़्यादा काम करते हैं रिटेल ट्रेडर। ठीक है, या तो OTM में शॉर्ट किए होंगे और या तो नियरेस्ट के ITM में शॉर्ट किए होंगे। तो जैसे जैसे मार्केट उस साइड में जाएगा उनको लॉस ही लेना पड़ेगा, क्योंकि वो पुट फिर डबल ट्रिपल होने लगेगी। तो यहाँ पे डेटा भी यही सजेस्ट कर रहा है कि हमें मार्केट में बियर पोजीशन दिख रहा है। अभी अगर हम लोग बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी का जो रेजिस्टेंस है वो है 16,725 का, एंड जो सपोर्ट निकल के आ रहा है वो आ रहा है 16,400। यानी कि पॉसिबल है कि मार्केट आपके 16,400 तक फर्स्ट में ही जा सकते हैं, या तो गैप डाउन करके और या तो खुलने के बाद लुढ़क के। 584 की क्लोजिंग आई है, 600 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट था, 600 के नीचे मार्केट चला गया है। 600 के नीचे नहीं जाना चाहिए था किसी भी कंडीशन में। अगर 600 होल्ड होता तो उम्मीद कर सकते थे कि मार्केट यहाँ से जरूर जो है रिकवर मार सकता है। अब 450 और 400 का आना तो यहाँ पे थोड़ा सा तय लग रहा है। 400 के बाद अगर मार्केट वहाँ वेट करेगा, रुकेगा, तो हम वहाँ से फिर से लॉन्ग इनिशिएट करेंगे अपने स्क्रीन को देखते हुए। लेकिन तब तक के लिए जैसे ही मार्केट 575 को ब्रेक करेगा तभी भी सेलिंग आएगी, और अगर ये राइज पे जाएगा 675 वहाँ भी सेलिंग आएगी। तो निफ्टी का तो व्यू वन साइडेड दिख रहा है कि सेलिंग ही है, और पॉसिबल है कि गैप डाउन के साथ मार्केट खिसकने लगेगा अच्छे से। ठीक है, अभी निफ्टी के डेटा को देखेंगे तो और ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। आपने देखा होगा कि प्रीवियस सेशन में ही निफ्टी कंपेयर टू बैंक निफ्टी ज़्यादा जो है वीक हो चली थी ऑप्शन चेन के डेटा पे। जो यहाँ पे डेटा आ रहा था NSE के ऑप्शन शीट में, यहाँ पे निफ्टी का जो कॉल ऑप्शन था वो काफ़ी अच्छा खासा जो है इंक्रीज होता हुआ दिख रहा था, और उसका रिजल्ट आपको दिख रहा है चार्ट पे किस हिसाब से निफ्टी वन साइडेड गिरी है, और प्रॉपर जो है ना प्राइस एक्शन के साथ गिरी, थोड़ा सा रिट्रेस हुई, रिट्रेस हुई, हर अपने लो को ब्रेक करते हुए चली है, डे लो पे सस्टेन हुई है, और यहाँ भी जो है जाके थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रही है। जैसे ये लेवल टूटेगा और फिर से गिरावट पड़ेगी, क्योंकि निफ्टी में डेटा भी यही सजेस्ट कर रहा है। अभी अगर आप देखेंगे निफ्टी का डेटा तो जस्ट एक सेकेंड, सम रीजन से जो है लेट हो रहा है लोड होने में, अभी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे डेटा भी देखेंगे तो वही चीज़ दिखेगी। अभी यहाँ पे देखिए तो आपके जो टोटल कॉल चल रहे हैं वो यहाँ पे आ नहीं रहे हैं अभी। एक्चुअली में कुछ प्रॉब्लम लग रहा है मुझे NSE की साइड पे। तो अभी आप निफ्टी का ऑप्शन चेन डेटा देखिए, यहाँ पे 11,89,000 जो है आपके कॉल सेलर हैं और 8,78,000 पुट सेलर, यानी कि यहाँ पे 70-30 का आंकड़ा है। तो पॉसिबल है कि थोड़ी सी जो है यहाँ पे और एडिंग हो सकती है, या मार्केट यहाँ से संभल सकता है अगर डेटा इस हिसाब से चेंज हुई और मार्केट यहाँ से नीचे नहीं गया तो। अदरवाइज मार्केट फिर प्रॉपर नीचे जाएगा। अभी ये जितने भी आपको स्क्वायर ऑफ पोजीशन दिख रही है ये कॉल सेलर नहीं है, ये कॉल बायर स्क्वायर ऑफ कर रहा है, क्योंकि
कई लोगों ने कॉल बाई करके गए थे, वो लोग अपना स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं मार्केट जब गिरने लगा है। तो इसके बाद ये जो देख रहे हैं ये पुट बाइंग है, पुट सेलिंग नहीं है ITM पे। इधर वाली जो सेलिंग है भर भर के जो अच्छी खासी क्वांटिटी देख रहे हो ये रिटेल ट्रेडर की है। तो डेटा के हिसाब से भी हमें जो बेरिश पोजीशन दिख रही है। अगर 16,600 पे देखो सबसे ज़्यादा जो है कॉल सेलर है 50,000 क्वांटिटी, और 16,600 पे ही देखो नियरेस्ट में 42,000 क्वांटिटी ऐड है जो कि सबसे इम्पोर्टेंट थी, और इसी के नीचे मार्केट सेटल हो गया। इसीलिए पहला जो यहाँ पे टिक आता हुआ दिख रहा है 16,500 का, और अगर 500 निकाल ले गया तो फिर 16,400 का आना बिल्कुल तय है, क्योंकि अब इसके बाद 500 पे ही 71,000 क्वांटिटी पुट सेलर हैं जो कि मार्केट को बिल्कुल होल्ड करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जिस हिसाब से डेटा दिख रहा है पॉसिबल है कि वो लोग फेल हो जाएं, क्योंकि ये जो सेलिंग किए हैं 16,500 पे 71,000 जो क्वांटिटी है ये नन ऑफ दिस रिटेल ट्रेडर है, और इनके डेटा को तो कभी भी जो है तोड़ दिया जाता है FII के द्वारा। तो दोस्तों डेटा काफ़ी बेरिश है मार्केट का, और मार्केट काफ़ी एक अच्छी खासी चाल देने के बाद जो है रिवर्स हुआ है, और ये बाद में हो सकता है कि पता चले कि डेड कैट बाउंस था, और वैसे बाउंस 1000 पॉइंट का आना था फर्स्ट अटेम्प्ट में, ठीक है। तो 15,700 से आप 16,000 जो है 700 तक गए हैं, तो 1000 पॉइंट का बाउंस हो चुका है। अभी जो आगे की फर्दर एनालिसिस है वीकली लेवल पे, जैसे कि मैं हमेशा वीकली भी बताता हूँ, वो हम संडे के लाइव सेशन में जरूर डिस्कस करेंगे। वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ से 1000 पॉइंट के बियॉन्ड क्या क्या जो है पॉसिबिलिटी है, और बड़े टारगेट क्या क्या एक्टिवेट होंगे। तो उसको जानने के लिए जो है संडे का लाइव सेशन जरूर ज्वाइन कीजिएगा। 9 o'clock होगा, सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको नोटिफिकेशन जरूर मिले। एंड उम्मीद है कि सेशन से हेल्प हो रहा होगा। सेशन से हेल्प हो रहा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, दोस्तों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए। थैंक यू सो मच, और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।